हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी के इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। समझिए कि यह एक तरह से आप लोग का साइंस यानी विज्ञान का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले ही क्लास में हम बता दिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। और लास्ट में जब क्लास खत्म होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती है। आंसर दीजिए, सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किसका होता है? तो आप जानते हैं, कई बार बताए हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर बताना है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वह उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता पूछेगा 1/100 सबसे पहले लिखिएगा और गुना में जितना दिया है उतना, यानी 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब केवल यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता हो जाएगा प्लस के 2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, प्लस के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा? तो देखिए यह दर्पण होगा या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अब यहाँ पर बताना है कि निम्न में कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वह होता है मिट्टी या पीतल। मिट्टी भी होता है और पीतल भी होता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पीतल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। अब यहाँ पर बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? तो याद रखिएगा वैना केवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? अब यहाँ पर बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी आंसर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। पौधों में जनन अंग ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पुष्प में पाया जाता है। याद रखिएगा पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इसका आंसर दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में या रात में, या दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा केवल दिन में होता है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है, और जब प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अब यहाँ पर बताना है कि निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि विद्युत का अच्छा चालक है। बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक याद रखिएगा चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वह है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि पूरा 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हम कभी आप लोग का समय बर्बाद नहीं करते हैं, आप जानते हैं। हम क्वेश्चन लाते हैं, सीधे आंसर बताते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बकवास नहीं लगाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उस तरह से नहीं। हम सीधे मतलब कि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होने देते हैं। और बच्चे भी एक दो कमेंट किए थे या फ़ोन करके पूछ भी रहे थे कि सर आप इतना छोटा क्लास क्यों लेते हैं। तो बस हमारा यही रीज़न है कि आप लोग का वक्त बर्बाद नहीं करे, क्योंकि जो वक्त बचेगा आप लोग भी उस वक्त में पढ़ाई कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं हो पाता है और न ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल में बनता है और बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा निमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। यहाँ पर घोल लिखा गया है, घोल होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इनमें देखिए 7 से कम कौन है, तो 7 से कम यहाँ पर 2 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रहा है तो उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है यहाँ पर कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आंसर दीजिए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो कितना होती है। तो 2% सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगे पादप का उदाहरण कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि एक लिंगे पादप का उदाहरण इनमें से कौन है। तो एक लिंगे पादप का उदाहरण होता है पपीता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। अब यहाँ पर बताना है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है। तो याद रखिएगा वह ब्रोमीन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल क्या है। अब यहाँ पर बताना है कि पीतल क्या है, धातु या अधातु या मिश्र धातु या उपधातु। तो पीतल यहाँ पर मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अब यहाँ पर बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो याद रखिएगा V/U होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इसका फार्मूला ये सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है।
तो ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर IR होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब यहाँ पर बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताना है यहाँ पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके वहन के लिए, तो याद रखिएगा जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है। अब यहाँ पर बताना है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी वह अम्ल होगा और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। बताना है यहाँ पर कि अम्ल का जलीय विलयन किसके सुचालक होता है, तो वह विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। अब यहाँ पर बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताना है यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो वह प्रिज्म से संभव होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा काकरोच में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। अब यहाँ पर बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो वह दृष्टपटल होता है या रेटिना होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। अब यहाँ पर बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो वह उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर कि गर्म जल प्राप्त करने हेतु हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा बादलों वालों दिन में हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। बताना है यहाँ पर कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वह 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा नरम लोहा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र
पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 6 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो देख लीजिए, तो गेहूं घास को नहीं खाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। गाय तो बकरी को नहीं खाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखिए, बकरी घास को खाती है, मानव बकरी को खाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यहाँ पर सी नहीं डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अम्ल का पीएच मान नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है, यानी कौन क्षार का पीएच मान है। नहीं पूछा गया है कि कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। तो देखिए, 2 तो अम्ल है यहाँ पर, 3 भी अम्ल है, 4 भी अम्ल है, लेकिन पूछा गया कि कौन अम्ल नहीं है। तो 7 अम्ल नहीं है, यह तो उदासीन विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बताना है यहाँ पर कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? बताना है कि इनमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? अब यहाँ पर बताना है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बताना है यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अब यहाँ पर बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? फिर पूछा गया है कि इनमें कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो 8 जो है नहीं है, क्योंकि ये क्षार का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली किससे सांस लेती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर गिल्स से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। बताना है यहाँ पर कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? तो याद रखिएगा वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अब यहाँ पर बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? बताना है यहाँ पर कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, यहाँ पर 2 बार निम्नलिखित लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा हीरा का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लिथियम और सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है जी? तो सिलिकॉन याद रखिएगा उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त पूछेगा तो 7 होता है, वर्ग पूछेगा तो 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। बताना है यहाँ पर कि अंडाणु निषेचित होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा फैलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? बताना है यहाँ पर कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है। तो याद रखिएगा यकृत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, कितना होता है? तो 1.4 kg। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस यानी विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 बता दिए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का साइंस यानी विज्ञान का तैयारी कितना हुआ है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये रहा आप लोग का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि प्राग कोश में पाए जाते हैं। प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप कहीं पर टाइम वेस्ट ना करें, अपना स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।